यहाँ से तमाम फॉरेंसी जो टीम है, यानी जो क्राइम टीम है, मौके पर अपना क्राइम टीम अपने कामों को अंजाम देकर यहाँ से रवानगी कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर सीधी तस्वीर। जब वो ये हालात बने तो फॉरेंसिक जो एक्सपर्ट है वो यहाँ पहुंचे और फिर दोपहर के 1:30 से 2 बजे के वक्त में यहाँ कुछ अज्ञात बदमाश आते हैं और वो यहाँ पर पहुंच करके लूट की नियत बनाते हैं और लूट कर लेते हैं। बताया जा रहा है कि हमारी जो फैना शॉप आपको दिख रही होगी, वहां पर आते हैं फैना शॉप पर और 8 से 10 हज़ार की लूट उनके कहने के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं। एक माता जी जो एक होलसेल परचून की जो शॉप है वो चला रही थी, जबकि उनके हस्बैंड, बुजुर्ग हस्बैंड और वो खुद एक महिला बुजुर्ग बैठी हुई थी मौके पर। वहां ताबड़तोड़ यानी धमकियों से उनसे कहते हैं बंदूक की नोक पर कि या तो कुछ पैसे, या कभी गोली चल जाती है, कभी किसी का गरीब दुकानदार का गला लूट लिया जाता है और फिर धमकियों में फिर उसको ले लिया जाता है, फिर अपना वो खुले तौर पर बदमाशी करके यहाँ से फरार हो जाते हैं। पूजा पब्लिक स्कूल यहाँ बताया जा रहा है जैसे भी गोली चली है, वहां पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट यहाँ पहुंचे हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, अभी दुकान पर जो यहाँ पर जो बता रहे हैं गन्ना लूटा गया है, किसकी दुकान है ये माता जी बताइए, किस वक्त में कितने लोग आए? 2:45 और 50 के बीच की बात है। हमारे कैमरे में 2:50 का दिखा रहा है टाइम। आया, क्या कहते हैं, एक लड़का एकदम, तुम्हारे अंकल जी यहाँ बैठे हुए थे, सामने लड़ रहे थे वो लोग। मैं कहने लगी अंकल, बस पिस्तौल हाथ में थी। मैंने कहा कभी गोली वोली चल जाए, लग जाए, मैंने कहा आप अंदर आ जाओ, हम शटर डाल देते हैं। इतने में अंकल जी अंदर आए नहीं पूरी तरह, इतने में वो लड़का आ गया, बुढ़िया पैसे निकाल, पैसे निकाल। मैंने कहा कौन से पैसे? कह रहे बुढ़िया पैसे निकाल। तो एकदम बुढ़िया पैसे निकाल। मैंने कहा पैसे ऐसे तो नहीं है। बस कहते ही उसने मेरे कन पट्टी लगाई, यहाँ पे लगा के और अंदर कूद गया। अंदर कूद के यहाँ पे खंगाला, नहीं मिले, यहाँ से देखा नहीं मिले, और यहाँ पे नीचे वाली दराज में से फिर निकाले उसने पैसे और कहने लगा कि और कहाँ है? मैंने कहा और नहीं है, यही है जो भी है। उसने इधर उधर देखा, नहीं कुछ मिला, चला गया। फिर वो जाते जाते, माता जी वो हमारी दुकान पे एक आया था, वैसे 3-4 के करीब थे। और इन फिर आज जाते जाते उसने अंकल जी की जेबें खंगाली, जेबों में हाथ डाले। अंकल जी के जेब में से चाबी ली, चाबी निकाली और लेके जाने लगा। फिर हम कहने लगे भैया चाबी तो दे जा, फिर उसने फेंक दी चाबी। अच्छा, वो आप बता रही पिस्तौल हाथ में थी, क्या वो चलाई थी, धमकाया था? नहीं, हाँ धमकाया था ना उसने लोड भी करी थी। वो कुछ यहाँ पे गिरा है, उसका लोड भी करी थी उसने। तो उसी वजह से फिर हम चुप हो गए थे, भैया जो करना है कर ले, और क्या करें। वो अंदर एंटर कर चुके थे दुकान में? आया है, सीसीटीवी में आई है, अंदर है, आया है, वो उतरा है, ऑरेंज कलर के जूते पहने हुए है, यहाँ पे कूदा है। तुम्हारे अंकल जी तो यहाँ खड़े थे, यहाँ पे उनकी जेबों में हाथ डाला है उसने। कितनी साल पुरानी आपकी ये शॉप है? हमारी तो कम से कम 40 साल पुरानी। 40 साल के अंदर क्या कभी ऐसे लोग आए हैं, कभी किया? आज पहली बार हुआ है यहाँ से। जब आज कुछ लेके गए हैं? हाँ, कितना रुपए लेके गए? कैश कितना ले गए? कम से कम 8-10 हज़ार के करीब। 8-10 हज़ार लेके गए? हाँ। अच्छा, इसी तरह से रोड चल रहा था, इसी तरह से पब्लिक थी? उससे पहले ये लोग फायरिंग कर रहे थे ना, तो उसमें रोड उस समय चालू थी, लेकिन फायरिंग शुरू करी ना तो एकदम रोड खाली हो गई। ये बिरमपुरी रोड है, जो बिरमपुरी सीलमपुर से आता हुआ रास्ता है, चौहान बांगर से रास्ता आता हुआ, और वो रास्ता देख लीजिए एक बार। ये देखिए, ये रास्ता जो है यमुना बिहार से, कल्याण से होता हुआ ये रास्ता वापसी सीलमपुर बिरमपुरी को जा रहा है। ये पूजा पब्लिक स्कूल है, यहाँ पर इसी खुले रोड पर, यहीं पर अभी ट्रैफिक रुक रहा है। एक बार मैं आपको दिखा दूं, इस जगह पर एक और शॉप है, मैं उनसे ही बात कर लूं एक बार। आप बताइए कि आखिर कौन लोग थे और कितने लोगों ने इस काम को अंजाम दिया? अगर पता होती तो फिर कोई बात ही नहीं थी, हमें पता ही इस तरह से दिखने में थे वो लोग? जैसे हम, जैसे आप हो वैसे हमें वैसे थे। कुछ नहीं करा जी, दुकान पे आए, पिताजी के ऊपर बंदूक रख दी। बंदूक रख दी? आप पैसे दो। अच्छा, कितने लोग थे जनाब? एक ही आदमी था। एक ही जना था? हाँ, पिस्तौल हाथ में थी? हाँ, पिस्टल हाथ में थी। पैसे वगैरह कुछ लेके गए हैं? नहीं, कुछ नहीं दिया ही नहीं हमने। दिया नहीं? मतलब पिताजी थे, आप लोग थे? पिताजी थे। हाँ, आप लोग नहीं, हम नहीं थे। पिताजी ने क्या उनसे मतलब कुछ नहीं, यही कहा जी हमारे पास कुछ नहीं है। फिर उन्होंने मारने की कोशिश भी करी, लेकिन बच गए, पिताजी हट गए वहां से। आपका क्या संदेश है ऐसे लोगों के खिलाफ? पुलिस को क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, एनकाउंटर करे सीधा, बस यही है इसका इलाज। कितने साल हो गए आपकी शॉप को? यहाँ 35 साल हो गए। 35 सालों के अंदर कभी पहले कभी हुआ नहीं, ये फर्स्ट टाइम है। है? और ये वारदात बहुत हो रही है यहाँ पर। वारदात बहुत हो रही है। ये इससे अंदाजा लगाया जा सकता है पुलिस का कोई खौफ नहीं है ऐसे लोगों को।
इस हिसाब से तो खौफ नहीं है। पेट्रोलिंग वगैरह होती है भैया जी यहाँ पर पुलिस की? महीने का टाइम आता होगा तो हो जाती होगी। मैं समझ रहे हैं आप लोग। ये उत्तर पूर्वी जिला है। देखिए ना व्यापारी किस तरह से बैठेगा भाई। डर खौफ उन लोगों का। यहाँ के जो निगम पार्षद है अनिल गोट साहब यहाँ मौके पर पहुंचे हैं। सर क्या जानकारी मिली? और आज व्यापारियों के ऊपर हुआ, ये गोस्वामी जी के ऊपर हुआ, हलवाई के ऊपर, और ये विजय सैनिटरी ये स्टोर पे हुआ, ये किसी के गोली भी लगी है पूजा पब्लिक स्कूल के सामने ही है। और दूसरा ये होना नहीं चाहिए। व्यापारी बिल्कुल सहमा बैठा है, डरा बैठा है, पर व्यापारियों के संग हम है, सरकार है। मगर इस इलाके में जो जिसकी सरकारें चल रही है ना, जो नशा बिकवा रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि बने हुए हैं, कोई भी हो, उन लोगों के ऊपर शेल्टर है। और वो जब तक नशा यहाँ रुकेगा नहीं। आज जो वारदात मैंने सीसीटीवी कैमरे में देखा, क्या देखा सर? क्या जानकारी? उसमें भी वो लड़का नशे नहीं है और नाबालिग से थोड़ी सी ऊपर होगा। कितने लोग होंगे? ये 4 लोग बता रहे, 3-4 लोग बता रहे। ये नहीं होना चाहिए, ये बड़ा शर्म की बात है। आए दिन अभी चौहान बाजार में ऋषि करदम मार्ग का 2 मर्डर हुए, 2 बच्चों के गोली मार के हत्या कर दी। इसी के बेटे होंगे ना वो। इन तमाम घटनाओं को देखते हुए जो आए दिन होती है, इसका आप किसको मानते हैं सर? देखो मेरी बात सुनो, सब जिम्मेदार है जी। मैं भी और आप भी जिम्मेदार है, पुलिस भी जिम्मेदार है, मगर क्षेत्र का आदमी भी जिम्मेदार है। जिस चीज पे दिख रहा है हाँ भाई ये लड़का गलत कर रहा है, उस पर अंकुश लगाना चाहिए। क्षेत्रीय काउंसिलर, क्षेत्रीय एमएलए इसलिए बनाते हैं। मैं तो सबों पे उंगली उठा रहा हूँ, मगर यहाँ 25 साल एक एमएलए रहे, आज उनके सुपुत्र है, क्यों नहीं उनके ऊपर बात करते? यहाँ नाली बिजली पानी की लड़ाई नहीं है, यहाँ क्राइम की लड़ाई है। आए दिन यहाँ मर्डर होते हैं। एक बात तो नहीं होना चाहिए, उस चीज पे सारे मिलकर काम होना चाहिए ना, मिलजुल के काम होना चाहिए। मिलजुल के काम होना चाहिए। आपका मैसेज अब क्या है? पुलिस को किस तरह से करना चाहिए? पुलिस को मैंने अभी डीसीपी साहब से भी गई, मैंने कहा जो क्रिमिनल आदमी है, जो भी वारदात कर रहा है, उसका एनकाउंटर होना चाहिए या उसके संग उठा के उन्हें जेल में डाला चाहिए। जेल में डालना चाहिए। बिल्कुल, ये निगम पार्षद भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर यहाँ के अनिल गोट साहब है, जिन्होंने इस बात का संदेश दिया है। लेकिन आकर के यहाँ पर थाना, अब आपको ये भी क्लियर करा दूं मैं, ये स्लाइड में जो आपको जहाँ लूट हुई है उस लाइन में, यानी वो डिवाइडर के पीछे वो थाना उस्मानपुर है। और जहां भी मैं आपको खड़े होकर खबर दे रहा हूँ ये थाना जाफराबाद है। एक बार ये भी दिखा दीजिए, पूजा पब्लिक स्कूल, इस स्कूल के ठीक नीचे अब ये क्राइम सीन है। यहाँ आकर के क्राइम टीम ने सिग्नेचर किए हैं। ये क्राइम सीन है, यहाँ फॉरेंसिक एक्सपर्ट यहाँ आकर के अपनी साइन करते हैं। यहाँ से तमाम फॉरेंसिक जो टीम है, यानी जो क्राइम टीम है, मौके पर अपना क्राइम टीम अपने कामों को अंजाम देकर यहाँ से रवानगी कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर सीधी तस्वीर। जब वो ये हालात बने तो फॉरेंसिक जो एक्सपर्ट है वो यहाँ पहुंचे और फिर अब तस्वीरें आपके सामने हैं कि यहाँ क्राइम सीन ने अपने काम को अंजाम दिया और अभी यहाँ से रवाना हुआ। यहाँ मौके पर तमाम स्थानीय थाना जाफराबाद की जो पुलिस टीम है वो यहाँ पर आपको जरूर दिख रही होगी। मौके पर एडिशनल डीसीपी यहाँ पहुंचे थे और जाफराबाद के स्थानीय जो एसएचओ महोदय हैं सुरेंद्र कुमार, वो भी यहाँ पहुंचे थे। लेकिन सवाल ये है कि पुलिस आती है चली जाती है, फिर क्रिमिनलों को पकड़ने में भी कामयाब होती है, लेकिन वो क्रिमिनल आते कहाँ से है? उत्तर पूर्वी जिले के अंदर कभी गोली चलती है, कभी चाकू चलते हैं, कभी लूटामारी होती है, और वो भी दिन दिहाड़े। कौन से बदमाश थे कि गोली भी चला रहे हैं, बंदूक की नोक पर पैसा भी मांग रहे हैं और फिर यहाँ से फरार भी हो जा रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए ये जानकारी आपको बता दूं कि जगपत चंद्र हॉस्पिटल एक के चाकू या गोली लगी, अभी हम पुष्टि नहीं कर सकते। पुलिस अभी छानबीन कर रही है और पुलिस ने अभी अपनी टीमों को लगा दिया गया है कि आखिर वो कौन लोग थे, कहाँ से आए थे। सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है उसकी तैयारी में पुलिस लग गई है, आखिर पहचानने की कोशिश चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ इस खास खबर उत्तर पूर्वी जिले थाना उस्मानपुर थाना जाफराबाद के इलाके के साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच।